बिहार में त्रिशंकु लड़ाई हो रही है, लेकिन इसे त्रिशंकु भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि दो जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, और दोनों जगहों पर प्रत्याशियों की कुल संख्या 26 हो गई है। यानी लड़ाई कहीं से भी दो तरफा नहीं है। इसे तीन तरफा कहना भी बहुत छोटी बात होगी। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को दोनों सीटों पर उतार चुकी है, वहीं जदयू का दावा भी बुलंद है। लेकिन राजद ने प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ ही ये भी कहीं ना कहीं तय कर दिया कि आने वाले समय में कांग्रेस और राजद के रिश्ते ठीक नहीं होंगे। चिराग पासवान के प्रत्याशियों को उतारने के साथ साथ कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी वहाँ से जोर आजमाइश करने की कोशिश की है। वहीं प्लूरल्स पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पप्पू यादव भी लगातार इस कवायद में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और बात स्पष्ट हो गई है। राजद के रिश्तों और कांग्रेस के रिश्तों पर लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे। इस बीच अंतिम बयान तेजस्वी यादव का आया था। तेजस्वी यादव ने इस उपचुनाव को अपवाद बताते हुए आगे की रणनीतियों की चर्चा की थी और कहा था कि आगे ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, उपचुनाव में ऐसी स्थिति हो सकती है, हम कांग्रेस के साथ बुलंदी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने कई बयान दिए जिसमें सीधे तौर पर राजद को घेरने और राजद पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो कांग्रेस की सीट छीनना चाहती है। इससे कांग्रेस और राजद के रिश्ते खराब हुए हैं और राजद नाराज हो गई है। राजद के बिहार के मनेर के विधायक और दिग्गज नेता भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि राजद अपना काम कर रही है। राजद बिहार में महागठबंधन को जिताना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसमें अड़चन पैदा कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने राजद को 70 सीटें दी थी, लेकिन राजद ने उन 70 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं जीती। बात स्पष्ट है, कड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में राजद ही टिक पाएगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरे एनडीए को एकजुट करके इस चुनाव में उतरे हैं, हमें भी एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस बिहार में अब लड़ाई में नहीं है। लड़ाई सीधी नीतीश और तेजस्वी की है और इन दोनों सीटों को जीतने के साथ साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव का दावा बिहार की सत्तासीन कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा। और आने वाले समय में हम सारे समीकरणों को जोड़ते हुए बिहार की जनता के दिल में जगह बनाते हुए इस कुर्सी पर भी जल्द ही काबिज होंगे। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उसका स्थान क्या है। कांग्रेस के आला कमान ने जो निर्णय लिया वो कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सीधे तौर पर राजद के दावे को भी खारिज कर दिया था और ये बताया था कि लड़ाई कांग्रेस और जदयू की है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राजद ने तो कांग्रेस को डिस्क्वालीफाई कर दिया है और लड़ाई सीधी नीतीश और तेजस्वी की बताई जा रही है। आने वाले समय में ये देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि लड़ाई किस तरफ आकर फाइनली रुकती है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।